हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर। चैप्टर का नेम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपकी फिजिक्स की सेकेंड यूनिट है, उसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 आपका है मोशन इन अ प्लेन। मीन्स यूनिट सेकेंड के अंदर आपके दो चैप्टर हैं, एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और दूसरा आपका है मोशन इन अ प्लेन। सो आज की इस क्लास में हम सिर्फ आपके ये तीन स्टार्टिंग के टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है मैंने लिखा है जैसे कि 3.1 टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन के अंदर हम रीड करने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं कि पूरे कंप्लीट चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चैप्टर के अंदर रीड क्या करने वाले हो, आपकी डे टू डे लाइफ से ये कैसे जुड़ा है, सो वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मैंने फोकस किया हुआ है अपने वर्ड मोशन के ऊपर, सो इसी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि एक जैसे हम वॉक करते हैं, हम रन करते हैं, तो ये मोशन है ना। इवन यही मोशन नहीं है बेटा, जैसे सपोज हम सो रहे हैं, स्लीपिंग पोजीशन में है, तो सोते हुए भी जो हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी लंग्स है वो ब्रीथिंग करती हैं, तो वो भी मोशन का पार्ट है। अपने जो आर्टरी या वेन्स है उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो भी हमारा मोशन है। इवन आपके ट्रीज से जो लीफ आपके नीचे गिरते हैं वो भी मोशन है। आपके पानी, रिवर के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, इवन डैम से ऊपर से नीचे पानी आपका फ्लो कर रहा है, वो भी मोशन का पार्ट है। आप काइट उड़ा रहे हैं, प्लेन चल रहा है कहीं पे। इवन अगर बात करें बिल्कुल बेसिक की, तो अपनी पूरी की पूरी कंप्लीट अर्थ ही मूव कर रही है। आपने रात में देखा होगा मून आपका मूव करता है। इवन अगर मैं बात करूं थोड़े बड़े लेवल की, तो अपनी पूरी गैलेक्सी ही मूव कर रही है किसी और गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब एक छोटी सी, एक माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक आपकी कई चीजें किसमें है? मोशन में। सो इसका मीनिंग है ये जो मोशन है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मोशन क्योंकि हम एकदम से तो बहुत सारा पढ़ नहीं सकते, सो हम चीजों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे बेटा। आपके 11th क्लास में जो दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 आपका, जैसे मतलब यूनिट 2 का बोल रही हूं मैं, यूनिट 2 का जो चैप्टर आपका जो थर्ड है, मुझे ये बोलना चाहिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें हम सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हैं। रिस्ट्रिक्ट बोले तो मतलब हम एक बाउंड है कि हमें जस्ट मोशन को तो स्टडी करना है, लेकिन मोशन कौन सा? जो स्ट्रेट लाइन के अंदर है। ठीक है, तो अभी मैं आपको मोशन के बारे में, क्योंकि इंट्रोडक्शन है अपनी, थोड़ा और बताना चाहती हूँ बेटा। मोशन जो है, जैसे फिजिक्स एक बहुत बड़ी अपनी ब्रांच है, साइंस की बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स। साइंस की 3 ब्रांच है। आपने जैसे 10th क्लास से सीखा था कि साइंस में बायो भी है, साइंस में केमिस्ट्री भी है, साइंस में फिजिक्स भी है, साइंस में तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी आप क्योंकि 10th से 11th में हुए हो, तो मैं अगर आपको बताऊं कि साइंस में एक फिजिक्स उसकी ब्रांच है, तो ऐसे फिजिक्स के अंदर बेटा एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स। अब जो ये मैकेनिक्स ब्रांच होती है, ये स्टडी करती है आपकी जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, या वो चलते चलते रेस्ट में आ गए, या वो स्टार्टिंग में रेस्ट में थे, सो उनके साथ जो डील होता है, उनकी जो स्टडी होती है, वो अपनी जो ब्रांच स्टडी करती है वो होती है मैकेनिक्स। अब इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं, एक स्टैटिक, एक काइनेमेटिक और एक डायनामिक्स। अब जो स्टैटिक ब्रांच है ये स्टडी करती है जस्ट उस ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट पे है। ठीक है, काइनेमेटिक जो ब्रांच है वो स्टडी करती है कोई चीज जो मोशन में है, लेकिन उसके पीछे का कॉज हमें नहीं पता कि वो क्यों मोशन में है, क्यों मोशन में आई, है ना। तो उसके पीछे का कारण हमें नहीं पता होता, हम जस्ट स्टडी करते हैं कि वो चीज मोशन में है। अब जो डायनामिक्स है उसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई चीज मोशन में क्यों है, मोशन में तो है लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, उस कंप्लीट रीजन को भी जब हम स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच का नाम है डायनामिक्स। तो अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। हमें डिस्कस करना है कि कोई चीज आपकी किसमें है? मोशन में है। सो ये हमारी सारी क्या थी? इंट्रोडक्शन का पार्ट था कि हम इस चैप्टर में रिस्ट्रिक्ट है कि हमें जस्ट क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन, मींस मोशन इन 1 डायमेंशन। अब जो मोशन होता है बेटा उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज होती है।
नंबर 1 पोजीशन और नंबर 2 टाइम। मैंने क्या वर्ड यूज किए हैं? नंबर 1 मैंने जो वर्ड यूज किया है वो आपका है पोजीशन, और जो नंबर 2 वर्ड मैंने यूज किया है वो है आपका टाइम। अब कोई चीज किसी रिस्पेक्ट में, किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे आप कैसे डिफाइन करते हैं कि ये चीज मोशन में है या ये चीज रेस्ट में है? तो मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे सपोज आप अपने घरों में बैठे हैं, अभी आप जहां पे भी हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आपने फैन, आपने एसी, आपने कूलर, कुछ ना कुछ तो चलाया है अभी, है ना? तो मैं एग्जांपल लेती हूँ, सपोज हमने एक रूम में फैन चलाया है, ठीक है? तो जो फैन है वो मैं आपको 2 एग्जांपल लेके बताऊंगी, तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना होना। जो आपका जो फैन है, सॉरी, फैन की जो पोजीशन है वो रेस्ट पे है। क्या आप एग्री हो मेरे साथ? भी आपका फैन है वो फिक्स्ड है, वो रेस्ट पे है, उसकी पोजीशन। क्योंकि ये तो नहीं है ना कि वो घूमता घूमता आपकी पूरी वॉल के, मतलब आपकी पूरी रूफ के ऊपर कहीं कहीं जा रहा है। नो, नेवर। वो एक जगह फिक्स्ड है, मतलब वो रेस्ट पे है। लेकिन फैन के जो ब्लेड्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में है, राइट? जैसे ये एग्जांपल कैसा है? आपकी गाड़ी जैसा, कार का। कार के अंदर जो उसके अंदर जो उसके व्हील्स होते हैं वो फिक्स है, लेकिन फिक्स होते होते हुए भी क्या है, वो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है? अब आप बोलोगे कि मैम ये फैन हमारा मोशन में है। मैंने आई एम एग्री कि इसकी पोजीशन टाइम के साथ, इनके ब्लेड्स की बात कर रही हूं मैं, वो चेंज हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं एक चेयर का, या आपके रूम में बेड है या कुछ भी और ऑब्जेक्ट है। आप बोलेंगे कि मैम अभी 12 बजे है, 12 बजे भी मेरा बेड यहीं था, ठीक है? अभी 1 बज गया, मेरा बेड यहीं है। दैट मीन्स टाइम के साथ उस बेड की पोजीशन, उस चेयर की पोजीशन, उस सोफा की पोजीशन क्या है, चेंज नहीं हो रही है। तो वो चीज क्या है, रेस्ट पे। अब टाइम के साथ जैसे सपोज मैं आपसे बातें भी कर रही हूं और मैं लगातार क्या अपनी पोजीशन भी चेंज की जा रही हूं, तो मैं क्या हूं, मैं अभी क्या हूं, मोशन में हूं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोजीशन है, ये जो टाइम है, इसके लिए ना हमें एक फिक्स फ्रेम बनाना पड़ेगा बेटा, ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें, ठीक है? उस फिक्स फ्रेम के लिए हम बनाते हैं अपने एक्सिस, अपने कोऑर्डिनेट्स। तो फिजिक्स में अपने जो हम स्टडी करते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और अपना जेड एक्सिस। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये अपना है ओरिजिन। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं जस्ट स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन में हमें इन तीनों एक्सिस में से जस्ट एक एक्सिस चाहिए है डिफाइन करने के लिए। मीन्स मैं जस्ट एक्स में चलूंगी, या मैं वाई में ट्रेवल करूंगी, या मैं जेड में। मीन्स तीनों में मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, ओनली 1 डायमेंशन, 1D। नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे प्लेन की। प्लेन डी 2D होता है, 2 डायमेंशनल। उसमें हम बात करेंगे एक्स में भी और वाई में भी, लेकिन अभी मैं वो डिस्कस नहीं कर रही हूं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट यू 1 डायमेंशन, 1D। एक्स में, वाई में, जेड में, आप तीनों में फ्री हैं, कहीं पे भी ट्रेवल करें, लेकिन यूज ओनली 1 एक्सिस, ठीक है? जैसे अपना कार है, रोड के ऊपर सीधा ट्रेवल करती है, वो अपना वाई ऐसे भी कर सकती है, ऐसे, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में करे बेटा, तो उसको हम बोलेंगे अपना रेक्टिलिनियर मोशन। सो आई होप आपको जो ये पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि हम पूरे पार्ट में पढ़ने क्या जा रहे हैं, वो शायद आपको क्लियर है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपका लिखा है मैंने पोजीशन या पाथ लेंथ, और फिर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। अब ये क्या चीज है डियर स्टूडेंट्स? सो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, एक एग्जांपल देखिए। सपोज अपने पास एक नंबर लाइन है, ये आपका क्या है, ओ पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां पे सपोज ये 10 है, ये आपका 20 है, ये क्या है 30। ये पॉइंट मान लेते हैं P, ये पॉइंट मान लेते हैं Q, और एक इधर भी पॉइंट मान लेते हैं। सपोज ये पॉइंट है आपका R, ये -10 है, और ये आपका -20। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बिल्कुल सिंपल नंबर लाइन वाली बात, ये तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, बिल्कुल स्मॉल क्लासेस में सिखाया जाता है कि दिस इज अ नंबर लाइन, ये 0 है, इसके राइट में पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट में आपके नेगेटिव नंबर होते हैं, और आपको ये एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेगा। वो अलग बात है, यहाँ वैल्यूज अलग मिलेंगी, मैंने अलग ली है। तो टॉपिक है पोजीशन क्या है आपकी।
सो पोजीशन तो हम डिफाइन करेंगे जो आपका XYZ प्लेन था उसमें। जैसे मैं अगर बात करूं O के रिस्पेक्ट में मेरी जो कार है सपोज वो कहां पे है, P पोजीशन पे। ये जो है किस पोजीशन पे है अपनी स्टार्टिंग में, P पोजीशन पे। सो O से लेके P तक का ये जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये मेरे पास मेरा क्या होगा, पाथ लेंथ होगी। पोजीशन क्या होगी, P, और O से लेके P तक का ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, पाथ की लेंथ। अब गाड़ी थोड़ी आगे चली, मीन्स वो P से Q पे गई, तो अब मेरी पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, पाथ लेंथ मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो यहां तक वो 20 गया था, थोड़ा और आगे कितना गया, 10 और, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी उसकी, 30, राइट। सो O से लेके Q तक टोटल डिस्टेंस कितना है, 30। एग्री। अब वो क्या करता है, वो यू टर्न लेके, उसको कुछ याद आता है कि उसको घर से कोई सामान लेना था गाड़ी वाले को, वो वापस यू टर्न लेता है और वो वापस आ जाता है क्यू पे, क्यू से पी पे। जब वो वापस ये जाके और ये वापस पॉइंट पे आता है तो उसको याद आता है, अरे कोई बात नहीं, फिर कभी ले लेना, अभी तो वापस चल। तो जब वो यहां से यहां पे आया तो अब उसकी पाथ लेंथ कितनी होगी, उसका टोटल जो पाथ है कितना हुआ, देखो यहां से वो यहां गया था 20, ये 10, 30, फिर वापस आया 10, तो 40, तो पाथ लेंथ कितनी होगी उसकी, 40 होगी। सो आई थिंक आपको जो पाथ लेंथ है इसको मैं डिस्टेंस बोल सकती हूँ, और ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होता है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, डिस्टेंस की। और यहीं से मैं एक बात बता रही हूँ कि ये आपका डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। सो इसीलिए प्यारे बच्चों हम डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है कि व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर। सो दैट्स व्हाई आप इसी से आपको ये चीज पता है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर कौन सी होती है। सो यहाँ पे जो ये पाथ लेंथ है इसको मैं डिस्टेंस बोल रही हूँ, और ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है। अब थोड़ा और आगे करते हैं, टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल इसी के थ्रू समझाऊंगी सारा। मैं पहले इनिशियल पोजीशन 0 पे थी, ठीक है, मैं अपनी एक्टिवा ड्राइव करते करते कहां पे गई, पी पॉइंट पे। अब ध्यान से समझना, मैं पहले कहां पे थी, मेरी इनिशियल पोजीशन थी ओ पे, 0 पे। मैंने अपनी एक्टिवा उठाई और मैं ट्रेवल करती करती कहां पे गई, पी पॉइंट पे। सो पी पॉइंट पे मेरी फाइनल पोजीशन, ओ पॉइंट पे मेरी इनिशियल पोजीशन। सो दैट मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो आंसर कितना आएगा, 20, मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट। ओके, नेक्स्ट मैं थोड़ा और आगे गई क्यू पे और फिर कुछ लेने के लिए वापस आगे पी पे। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कहां पे गई, क्यू पे, और कुछ वापस लेने के लिए वापस आगे पी पोजीशन पे, ठीक। फिर थोड़ा सा और आगे चली और सपोज मैं ए पोजीशन पे आ गई, ठीक। अब मेरी फाइनल पोजीशन है ए, और लेकिन इनिशियल तो फिक्स रहेगी, जहां से स्टार्ट की थी मैंने ट्रेवलिंग, वो मेरी ओ है। सो अब अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पजल नहीं होना है कि कहां गए कहां आए, आपको जस्ट दो बातों का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। नंबर 1 फाइनल पोजीशन, नंबर 2 इनिशियल पोजीशन, एंड सब्ट्रैक्ट दिस लाइक फाइनल माइनस इनिशियल। सो अभी मेरी फाइनल क्या है, 10, और मेरी इनिशियल क्या है, 0। देन आंसर इज अगेन, आंसर इज 10। सो डियर स्टूडेंट, ये अपना था कॉन्सेप्ट पोजीशन का, पाथ लेंथ का और डिस्प्लेसमेंट का। सो आई होप आपको ये जो है, जो भी मैंने आपको करवाया है, ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब कई बारी इसी से रिलेटेड ग्राफ पूछा जाता है बेटा, ठीक है। तो ग्राफ वाला पार्ट है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये है आपका टाइम और ये है पोजीशन, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया, वाई पे मैंने ली पोजीशन। आपको दो चीजों को ग्राफ प्लॉट करना है। नंबर 1, अगर कोई चीज रेस्ट पे है तब उसका ग्राफ कैसे होगा, सो उसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, ऐसा। मतलब टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है लेकिन पोजीशन क्या है उसकी, वही, तो इसका मतलब वो चीज क्या है, रेस्ट पे। अब उसके बाद आपका ग्राफ आप कैसे प्लॉट कर सकते हो, सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये यहाँ पे टी है, आपका ग्राफ सपोज ऐसे है, मतलब आप टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहे हो, ट्रेवल। सो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म ग्राफ,
यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म में आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो बेटा, जिसको जैसे सपोज यहाँ पे x है, ये आपका t है, सो आपका ये अप से डाउन भी हो सकता है कि टाइम के साथ आपकी पोजीशन क्या हो रही है, कम कम।